नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। आज मैं आपको पुनः एक स्पेशल न्यूज़ की तरफ लेके जा रहा हूं, एक इन्फॉर्मेशन की तरफ आपको लेके जा रहा हूं, एक सूचना की तरफ आपको लेके जा रहा हूं, जिसमें आप सभी बीएड प्रशिक्षित साथियों से उन्होंने सहयोग की अपेक्षा की है। यानी कि आप अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं कि 11 अगस्त 2023 के माननीय सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद एनसीटी का गजट 2018 जो रद्द किया गया था और उस आदेश में, उस फैसले के बाद बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो गया, तो हमारे पास ऑल इंडिया बीएड वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से फ़ोन आया कि सर हमें आपकी ज़रूरत है, यानी कि मेरी ज़रूरत है कि आप हमें सहयोग करें कि और हमारे लोगों तक हमारी ये सूचना पहुंचाने में कि हमें अपने हक के लिए आवाज़ उठानी है। और ये आवाज़ इसलिए भी बहुत ज़रूरी हो जाती है क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। हमारे लिए सिर्फ एक प्राथमिक शिक्षक बनना ही एकमात्र रास्ता है और एकमात्र आशा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसमें ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण के उपरांत डीएलएड वाले जो हैं कि जो बीएड वाले जो हैं कि ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण के साथ डीएलएड के समकक्ष हो जाते हैं, ये एकमात्र विचार करने योग्य फैसला है और इस पर विचार होना भी चाहिए ताकि पूरे देश के सभी राज्यों के बीएड प्रशिक्षित जो बीएड वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से या बीएड वेलफेयर एसोसिएशन के झंडे के नीचे से अपने लिए अपना हक मांग रहे हैं। तो साथियों, आप सभी लोगों से पुनः मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बीएड वेलफेयर एसोसिएशन की आवाज़ आप लोगों तक मेरे चैनल के माध्यम से पहुंच रही होगी और आशा करता हूं और आशा के अनुरूप अपेक्षा करता हूं कि आप अपने हक के लिए आगे आएं, आवाज़ उठाएं कि बीएड मांगे प्राथमिक, कि बीएड जो प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं उन्हें प्राथमिक में नियुक्ति का पुनर्विचार किया जाए, पुनः विचार किया जाए और पुनः वो रास्ता निकाला जाए जो पहले भी एनसीटी के माध्यम से 6 महीने का ब्रिज कोर्स करके जो एक रास्ता बनाया था, उस रास्ते को जिसमें क्वालिटी एजुकेशन भी प्रभावित नहीं होती है। ब्रिज कोर्स एकमात्र रास्ता है और ब्रिज कोर्स को सरकार पुनर्विचार करके लाए और बीएड के लिए इसे कंटिन्यू करे, क्योंकि डीएड के लिए भी ये अब माध्यम बन चुका है। तो यानी कि ब्रिज कोर्स तो होना बहुत ज़रूरी हो गया और ब्रिज कोर्स एनसीटी ला भी रही है और पहले भी लाई हुई है। तो साथियों, ललित गुप्ता जी का ये संदेश अपने वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ूंगा और देखिएगा कि वो क्या कहना चाहिए। बीएड मांगे प्राथमिक, दिल्ली चलो, 2 जुलाई 2024 को। तो उन्होंने एक अपनी आवाज़ को इस तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। बीएड वेलफेयर एसोसिएशन की आवाज़ पूरे देश के बीएड प्रशिक्षितों तक पहुंचाने का प्रयास किया है और इस प्रयास में मैं भी उनकी आवाज़ से कदम मिलाने का प्रयास कर रहा हूं। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। समस्त बीएड छात्र
जो बीएड वेलफेयर एसोसिएशन के ये संदेश है, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। तो साथियों, ये आवाज़ थी और 2 जुलाई को आपको दिल्ली MHRD आने के लिए उन्होंने निवेदन किया है और मैं उनका व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर इसमें मेंशन कर दूंगा। और आप सभी जितने भी बीएड प्रशिक्षित हैं, अपने हक की लड़ाई के लिए आगे आना चाह रहे हैं और सरकार आपकी आवाज़ को सुने, सरकार आप पर पुनर्विचार करे, सरकार आपके ऊपर जो भी फैसला ले वो जो है कि आपके हित में हो। आप बीएड प्रशिक्षितों के लिए सरकार के तरफ से जो भी पुनर्विचार किया जाएगा उसके लिए आपको अधिक संख्या बल के साथ MHRD में बीएड वेलफेयर एसोसिएशन के झंडे के नीचे जा कर के अपनी आवाज़, अपनी मांगें रखनी है। तो साथियों, हम आगे बात करेंगे बीएड ब्रिज कोर्स को लेकर के कि बीएड ब्रिज कोर्स को लेकर के पूर्व में भी जो प्रशिक्षण हुआ तो उसमें क्या चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं और क्या चीज़ें बनती हैं। बहुत सारे साथी कह रहे थे कि आप ब्रिज कोर्स से आपने अपना चैनल शुरू किया, लेकिन आप अपने चैनल में ब्रिज कोर्स की बात नहीं रखते। उससे पहले कि मैं ब्रिज कोर्स की बात रखूं, आप जितने भी साथी मेरे चैनल में नए हैं और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोगों से निवेदन करता हूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने आसपास अपने साथियों तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि निरंतर आपके हकों की आवाज़ चैनल के माध्यम से और लोगों तक पहुंचते रहे और पहुंचाने का हमारा निरंतर प्रयास हो कि कहीं भी आप अन्याय के शिकार ना हों और आपकी आवाज़ को हम निश्चित रूप से दबने नहीं देंगे। आपकी आवाज़ को देश की संसद तक पहुंचाने का हमारा निरंतर प्रयास रहेगा और बीएड वेलफेयर एसोसिएशन का निश्चित रूप से प्रयास है कि आपकी आवाज़ देश की संसद तक जाए, लोकसभा में आपकी आवाज़ उठाई जाए, जिसके लिए बीएड वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। साथियों, अब हम बात कर लेते हैं ब्रिज कोर्स की। ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण क्यों करवाया और अभ्यर्थियों का क्या कहना है? अभ्यर्थियों ने ब्रिज कोर्स PDPET NCT से मान्यता प्राप्त संस्था से किया है तथा पाठ्यक्रम का निर्धारण भी NCT द्वारा किया गया है। NCT के नियमों के अनुसार ही अभ्यर्थियों ने ब्रिज कोर्स पास किया है ताकि वो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के योग्य हों। DLED डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और बीएड ब्रिज कोर्स PDPET में DLED पढ़ाने के लिए ज़्यादा योग्य है। इस आधार पर NCT किसी भी प्रशिक्षण को नहीं कराती है, किसी भी कोर्स को नहीं कराती है और न ही प्रशिक्षित करती है। NCT के अनुसार बीएड ब्रिज कोर्स और DLED दोनों ही बराबर ट्रेंड हैं और पढ़ाने के लिए मनोविज्ञान शिक्षण विधियाँ महत्वपूर्ण होती हैं या उनकी आवश्यकता होती है, जो DLED और बीएड ब्रिज कोर्स दोनों के पास बराबर रूप से मौजूद हैं। RTE एक्ट 2009 में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के क्वालिटी एजुकेशन देने का प्रावधान है। NCT अधिनियम 23/8/2010 के प्रावधान में बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ न हो और RTE एक्ट 2009 और आर्टिकल 21A का उल्लंघन न हो। पूरे देश के अप्रशिक्षित शिक्षकों को जो कक्षा 1 से 5 तक सरकारी, गैर सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे थे, उनको अनिवार्य रूप से 31 मार्च 2019 तक प्रशिक्षित होना बहुत ज़रूरी था, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन 5 जनवरी 2018 तक पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए गए थे, जिसमें NCT का गजट नोटिफिकेशन 28/2018 का किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, न ही किसी प्रकार से वो
प्रभावित करता है। दूसरी बात है बीएड वर्सेस बीटीसी या बीएड वर्सेस बीएसटीसी केस में जो माननीय देवेश शर्मा वाला जो केस था, उस केस में भी बीएड ब्रिज कोर्स के लिए कुछ न कुछ सकारात्मक चीज़ें निकल के आती हैं। 8 अप्रैल 2024 के डिसीजन में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ब्रिज कोर्स को क्वालिफिकेशन के रूप में एक्सेप्ट किया है कि ब्रिज कोर्स एक क्वालिफिकेशन हो सकती है जो बीएड वालों को 6 महीने का प्रशिक्षण दे करके डीएलएड के समकक्ष बनाया जा सकता है। तो साथियों, ये देवेश शर्मा वाला जो केस है वो भी ब्रिज कोर्स प्रशिक्षितों के लिए काफ़ी पॉजिटिव है और काफ़ी सकारात्मक है। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।